निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। हम सुधरे, जग सुधरेगा। ओहो जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। जग बदलेगा। हम सुधरे, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा। स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। 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 आत्म परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य हैं। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ये रावण राज्य है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो, तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। भगवान कहते, मीठे बच्चे,
अभी क्या है? रावण राज्य माना बुराइयों का राज्य है, विकारों का राज्य है, अधर्म का राज्य है। अभी हमें अपने अंदर की कमी कमजोरियों को ख़त्म करके श्रेष्ठ कर्म करके हमें श्रेष्ठ बनना है। क्योंकि भगवान कहते हैं बच्चे अभी तुम्हें देवता बनना है। देवता माना जब हम दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्म होंगे तो हमारा श्रेष्ठ जीवन भी बनेगा, हम देवी देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। उस कथा का रहस्य क्या है? भगवान जो हमें ये ज्ञान की कथा सुनाते हैं, इसका सच्चा रहस्य क्या है? उत्तर, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। माना विश्व की बादशाही लेना, विश्व का राज्य भाग्य लेना और फिर धीरे धीरे वो हम गंवा देते हैं। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छूट गई, छोड़ दी। जब हमें परमात्मा का सत्य ज्ञान मिल जाता है, सत्य परिचय मिल जाता है, सच्चाई समझ में आ जाती है, तो हमारी जो अल्पकाल की गदाई माना अल्पकाल का जो हमारा राज्य होता है, ये हम छोड़कर वो सदा काल का राज्य पाठ लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सदा काल का राज्य पाठ है स्वर्ग की बादशाही। इस जन्म का हमारा अल्पकाल की राजाई है, लेकिन भगवान हमें जो विश्व की राजाई देते हैं वो सदाकाल। सदाकाल माना परमात्मा हमें मनुष्य देवता बनाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। तो अविनाशी राज्य पाठ देने के लिए भगवान कहते हैं बच्चे ये अल्पकाल का राज्य भाग्य अब बुद्धि से भूलो, अब श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ दुनिया में चलना है, माना सतयुग में चलना है, तो उसके लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं। कहते हैं हमारा भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, अभी कहाँ गया? तो धीरे धीरे जैसे ही हमारे अंदर अवगुण आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो हमारे अंदर जब गुण खत्म हो जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, तो जो बेहद का राज्य था, स्वर्ग की बादशाही थी, वो धीरे धीरे हमारी खत्म हो जाती है। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें फिर से स्वर्ग में चलना है, बेहद का राज्य भाग्य लेना है, तो उसके लिए क्या करना है? हमें श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ राजाई प्राप्त करनी है। फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं, माना परमात्मा हमें स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। पति से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, माना ये हद का हमारा इस जन्म का जो भी है ये अल्पकाल का है, सदाकाल का तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर छूटा तो ये हमारा अल्पकाल का राज्य भाग्य खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे अगर बेहद की सदाकाल का राज्य लेना है, बेहद का राज्य भाग्य लेना है, तो ये अल्पकाल का राज्य बुद्धि से धीरे धीरे कर्म तो करना है, संभालना है, लेकिन जैसे कि उसे भूलना है। याद किसको करना है? जहाँ चलना है। तो हमें अभी नई दुनिया में चलना है, तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो परमात्मा आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए,
नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी पद पाए। तो हमको परमात्मा ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन आया? जिस दिन का हमें इंतज़ार था कि कभी ना कभी भगवान जरूर आएगा, भगवान हमारी भक्ति का फल देगा, भगवान हमसे मिलेगा। तो आखिर आज वो दिन आ ही गया जब हमने भगवान को पहचाना और हम भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे बन कर के भगवान से अपना विश्व का राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। भगवान कहते हैं, बच्चे इस समय परमात्मा आकर के हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, अपने गले का हार बनाते हैं, कहते हम भगवान के नैनों के नूर हैं। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हें बाप के गले की माला बन। माना बाप के गले की माला के दाने कैसे बनेंगे? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो अभी हमें बाप के गले की माला के दाने बनना है, मड़के बनना है, और फिर भविष्य में विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण शतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। अभी तक हम मनुष्य मत, लोक मत, जन मत, शास्त्र मत, सभी मत पे चलते रहे, लेकिन अब भगवान कहते हैं, बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप, जिसको हम भगवान कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो परमात्मा जो हम सबका माता पिता है, वो आकर के हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। तो अब परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत पर हमें चलना है। सेकेंड नंबर है, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। अभी क्या है, हर आत्मा कहीं ना कहीं दुखी, अशांत है, पीड़ित है, भगवान को ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं शांति मिले, परमात्मा का साक्षात्कार हो, परमात्मा का दर्शन हो। तो अब हमें, क्योंकि सारी विश्व की आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो अभी हमें सर्व आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, परमात्मा का ज्ञान देना है। तो जब हम उन आत्माओं को परमात्मा का सच्चा संदेश देंगे, भगवान का ज्ञान देंगे, तो उन आत्माओं से हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगी, क्योंकि उन आत्माओं को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो हमें भी दुआएं मिलेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे ऐसा कर्म करना है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे, हर एक से दुआ मिले। जब अच्छा काम करेंगे, हर एक के साथ अच्छा करेंगे, अच्छे से चलेंगे, तो हमें दुआ मिलेगी, सबको सुख देंगे, आशीर्वाद मिलेगी। त्राहि त्राहि होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। हम देख ही रहे समय कैसा चल रहा है। तो भगवान कहते हैं, बच्चे अंत का समय हो, हम दुखी हों, त्राहि त्राहि करें, पीड़ित हों, उससे पहले हमें परमात्मा को याद करके, श्रेष्ठ कर्म करके, सर्व आत्माओं को सुख शांति का परमात्मा से वर्षा दिला के, सबको ये परमात्मा का सत्य परिचय दे करके हमें सबको भगवान से मिलाना है, हर एक की आशीर्वाद प्राप्त करनी है। परमात्मा से हमें ये सुख का वर्षा कैसे मिलेगा?
जब हर आत्मा को हम सुख देंगे तो भगवान भी हमें सुख का वर्षा देगा। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन भव। अभी हमें कौन सा ताज धारण करना है? भगवान कहते हैं बच्चे, जिम्मेवारी का ताज। अभी जो इस समय परमात्मा इस धरा पर आया हुआ है, तो जो परमात्मा ने हमें जिम्मेवारी दी है, बच्चे तुम्हें सर्व आत्माओं को परमात्मा संदेश देना है। तो ये जिम्मेवारी का ताज और आत्मा का तिलक धारण करके भगवान को इस सृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति जो परमात्मा के लिए स्नेह है, प्यार है, भगवान को ढूंढते हैं, तो सर्व को जब भगवान से मिलाते हैं तो भगवान कहते हैं बच्चे, स्पष्टीकरण है, जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसीन हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। भगवान कहते हैं बच्चे, जब किसी को तख्त पर बिठाया जाता है तो उसे तिलक और ताज दिया जाता है, ताज पोशी होती है, तिलक लगाया जाता है। तो इस समय हमें परमात्मा का जो कार्य चल रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, तो भगवान ने जो हमें जिम्मेवारी दी है विश्व परिवर्तन के कार्य में, तो हमको सहयोगी बनना है। कहते हैं हर एक के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठा, तो ये कलयुगी पहाड़ कैसे उठेगा, विश्व परिवर्तन का कार्य कैसे होगा, उसमें हम सबको अपनी उंगली का सहयोग देना है। सर्व के सहयोग से यह परमात्मा का कार्य सहज ही हो जाएगा। तो आत्मा की निशानी है तिलक और जिम्मेवारी का ताज। जो भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हमें पूरा करना है। तो ये अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। आत्मा का तिलक जब आत्मिक स्थिति में होंगे, परमात्मा की याद में होंगे, भगवान की याद में होंगे, तो भगवान कहते हैं बच्चे, ये आत्मा का तिलक सदा चमकता हुआ नजर आएगा, ये भाग्य का तिलक सदा चमकता हुआ रहेगा। इसलिए हमें आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा का तिलक सदा स्मृति में रखना है, हर एक के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। बाप के समान माना परमात्मा के समान। जैसे परमात्मा दुख हरता सुख करता है, ऐसे हमें भी सर्व के दुख हरने वाला, सुख देने वाला बनना है। जैसे परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, वैसे हमें भी सबको स्नेह और प्रेम देना है, सबके लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। जो भगवान के, परमात्मा के श्रेष्ठ गुण हैं, उनको हमें अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि अभी हमें परमात्मा से अपने गुण मिलाने हैं। जब हम धीरे धीरे अपने अवगुणों को छोड़ते जाएंगे और दैवी गुण धारण करेंगे, तो हम बाप समान बन जाएंगे। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सहज रीति से हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते परमात्मा की याद रहे,
उसके लिए हमें अपना सरल स्वभाव बनाना होगा, सरल नेचर। जब सरल नेचर होगा तो सदा सर्व संतुष्ट रहेंगे, और जब सब संतुष्ट रहेंगे तो सबके दिल से दुआएं निकलेंगी, और वो दुआएं हमें सदा खुशी देंगी, सुख देंगी, शांति देंगी। तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे सहज रीति से, सरल रीति से अगर मेरी याद सदा बनी रहे, उसके लिए तुम्हें अपना नेचर सरल बनाना है, सरलता का गुण धारण करना है। क्योंकि जब हमारा जीवन सरल होता है, सरल स्वभाव, सरल संस्कार, तो परमात्मा भी खुश होता है और सर्व आत्माएं भी खुश होती हैं, तो सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे स्व परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति।